बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, पिताजी कब आएंगे? बहुत भूख लग रही है। क्या हम 1 बजे खाना खाएंगे? परसों भी 12 बजे खाया था। हम गरीबों की जिंदगी ऐसे क्यों होती है कि खाने के चक्कर में न दिन का पता चलता है न रात का। बेटा, हम गरीबों की तो जिंदगी ऐसी ही होती है। शुक्र कर खाने को मिल रहा है। तेरे पिताजी कैसे कैसे करके काम कर रहे हैं, तेरी शादी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला दरवाजा खोलती है और रमेश आता है। कमला, मैं आ गया। ये लो आज के पैसे, और ये दाल चावल जल्दी बना दो। पता नहीं कब सोएंगे और कब उठेंगे। वैसे ही 1 बज गया है। जी, बनाती हूँ। पिताजी, ये छत देख रहे हैं आप? ये सिर्फ नाम की छत है। असली छत पता है कौन है? आप हो तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं पिताजी। अरे बेटा, ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को सलामत रखे, उसके लिए सब कुछ करे। जानता हो तुझे भूखे पेट नींद नहीं आती, और रात को लेट खाना खाने में तेरी आधी भूख मर जाती है। इसलिए आज तेरे पिताजी तुझे हाथ से खिलाएंगे। ये सुन नैना अपने पिता के गले लग जाती है और कमला चूल्हे से बैठे बैठे ही दोनों की नजर उतारती है। खाना बन जाने के बाद रमेश अपने हाथों से नैना को खाना खिलाता है। कुछ दिन की बात है, फिर कमला हमारी बेटी पराई हो जाएगी और अपने अमीर ससुराल में जाएगी, जहां उसे ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, और रात के 1 बजे भी खाना नहीं खाना पड़ेगा। वहां तो जल्दी खा लिया करेगी। अब तेरे जीवन बदल जाएगा बेटा। हाँ, मेरी बच्ची के हाथ पीले जो होने वाले हैं। बस माँ, पिताजी ऐसी बातें करके मुझे एहसास मत करवाइए कि मैं बस आपके घर हफ्ते भर की मेहमान हूँ। मैं कैसे रहूंगी आप दोनों के बिना? अरे, बड़े परिवार में जाएगी, हमें याद करने का समय कहाँ मिलेगा तुझे? और फिर दोनों माता पिता अपनी बेटी के साथ खूब सारी बचपन की बात करते हैं और यूं ही सो जाते हैं। 4-5 दिन गुजरते हैं। घर में शादी की तैयारी चलती है और अगले दिन नैना अंकुर के साथ विदा हो जाती है, जहां अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर बड़े बड़े झूमर, पेंटिंग और घर को देख उसका दिल तेजी से धड़कता है। हाय, मेरा ससुराल तो बहुत बड़ा है और परिवार भी बड़ा है। सही कहा था पिताजी ने, यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा परिवार ढूंढा है उन्होंने मेरे लिए। अरे बहू, ऊपर देख कर क्या सोच रही है? चल अंदर आ, कुछ खा ले। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों ने शादी के चक्कर में कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, ये तो है, बहुत जोर से भूख लगी है। भाभी यहाँ बैठिए ना, बताइए क्या खाएंगे? शाही पनीर, बिरयानी, मटर पुलाव, भूरी कचौरी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पाव भाजी। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना एक गरीब बेटी मायके से आकर अपने ससुराल में इतना अच्छा अच्छा खाना खाएगी। श्रुति, मुझे थोड़ा थोड़ा सब दे दो। बेझिझक भाभी, बेझिझक खाइए, सिर्फ थोड़ा क्यों? हाँ बहू, आराम से खाओ। कोई शर्म नहीं करना कि तुम छोटे घर से आई हो। अब तुम इस घर की बहू हो। हाँ भाभी, ये लीजिए, मेरे हाथ से रसगुल्ला खाइए। आ आ आ आ थैंक यू देवर जी। फिर दूल्हा दुल्हन खाना खाते हैं। मन ही मन नैना अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। ऐसी खुशी के साथ 2 दिन गुजर जाते हैं। सब लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और सास ननद के साथ रसोई में काम करती है। लेकिन तीसरी सुबह में वह खाना बना ही रही होती है कि साथ बोलती है, इतनी जल्दी क्या है खाना बनाने की? आराम से खाना बना। हम नाश्ता 12 बजे करेंगे, 5 बजे लंच तैयार करिए, और जो हमारा डिनर है वो रात के 1 बजे तक तू लगा देना। हम सब खाना लेट ही खाते हैं। लेकिन माँ जी, 2 दिन से तो टाइम पर नाश्ता कर रहे थे, टाइम पर ही रात का डिनर कर रहे थे और टाइम से सो रहे थे, फिर ऐसा क्यों? वो सिर्फ तेरे लिए था। मेरे सामने थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, लेकिन हम पेट भरकर रात के 1 बजे ही डिनर करते हैं। और अंकुर भी, तू शादी करके घर में आई है, इसलिए तुझे लेट नहीं दे रहे थे खाना। पर अब इस घर का जो नियम है, उस नियम से सारा काम होगा, समझी? जी माँ जी। नैना 2 घंटे में ही चाय पकौड़े का नाश्ता तैयार कर लेती है और घड़ी में समय देखती है। हे भगवान, अभी तो सिर्फ 12 बजे, अभी 1 घंटा है और इन सबके नाश्ता करने में मेरे पेट में तो बहुत जोर से गुड़गुड़ हो रही है। इतनी की आवाज भी बाहर आ रही है। अब क्या हुआ भाभी, आप परेशान हैं? भूख लग रही है क्या? हाँ देवर जी, लेकिन नाश्ता तो 12 बजे ही होगा। अरे तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? अपने देवर के साथ थोड़ा सा लूडो खेल लीजिए। आपका खाना इतना हैवी हो जाता है, नींद भी लेट खुलती है और खाने का मन भी देरी से करता है। फिर देवर भौजाई लूडो खेलने में 1 घंटा बिता देते हैं। सब लोग नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और आखिरकार लंच करने के समय में पूरे ससुराल वालों के साथ नैना नाश्ता करती है। सब लोगों से तारीफ पाती है। अरे नैना, रात के डिनर में मुझे पनीर के पराठे और मिर्च का अचार जरूर चाहिए, साथ में खीरे का रायता। जी, मैं बना लूंगी। ऐसा ही बढ़िया खाना बनाना बहू। सबका दोपहर में नाश्ता करने के बाद नैना घर के बाकी काम निपटाती है और उसे नींद आती है। लेकिन फिर 4 बजे से उसे दोपहर का खाना तैयार करना पड़ता है और जब सब शाम को खा लेते हैं तो फिर रात का डिनर 10 बजे बनता है, जिसे सब लोग 1 बजे तक खाने के लिए आते हैं। मजा आ गया। ये खाना खाकर
ऐसे ही बनाना नैना, हमेशा खाना। हाँ बहू, भगवान जी ये कैसे ससुराल वाले हैं, इनके पास इतना पैसा है फिर भी अपने आलस के चलते इतना लेट खाना खा रहे। इनका खाना पचेगा कब? कल सुबह। और अब मैं बर्तन साफ करने जाऊं, फिर रसोई साफ करूं, फिर 2-2:30 बजे सोऊं और सुबह सुबह उठकर इन लोगों का खाना भी बनाऊं। ये तो ठीक नहीं है। फिर सब खाना खाकर चले जाते हैं। नैना 2 बजे तक बर्तन साफ करके सोने जाती है। वक्त गुजरता है। अब नैना ऐसे ही परेशान होती है। जल्दी भूख लगने पर नैना हमेशा अपने ससुराल वालों के गलत साथ टाइम पर खाना खाती है, जिससे उसका पेट भी नहीं भर पाता, ना उसकी नींद पूरी होती है, और रोज लेट लेट खाना बनाकर रात के 1 बजे ही ससुराल वालों को डिनर कराती है। नैना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और शरीर में भी दर्द रहने लगा था। एक रात सबके डिनर करने के बाद वह जूठे बर्तन उठाकर सिंक में रख रही थी कि नींद आने की वजह से गिर जाती है और हाथ में चोट लग जाती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ससुराल में कितना काम करना पड़ता है, इतनी देर रात तक नींद भी पूरी नहीं होती, चोट भी लग गई। मेरी आवाज सुनकर कोई नहीं आया, सब सोने चले गए, यहाँ तक कि अंकुर भी। दर्द की वजह से नैना कमरे में जाकर झंडू बाम लगाकर पट्टी बांध लेती है और फिर बर्तन साफ करके सोती है। अगले दिन भी ऐसे ही काम करती है तो सास पूछती है, अरे बहू, तुझे हाथ में कैसे लग गई? कल रात को लग गई थी माँ जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा दर्द हो तो अंकुर के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। जी माँ जी। कुछ देर बाद नैना झाड़ू लगा रही होती है कि उसकी गरीब माँ आ जाती है। हे भगवान, अपनी बेटी से मिल रही हूँ इतने बड़े घर में, नौकर भी नहीं है जो वो काम कर रही है। खैर कोई बात नहीं। नैना बिटिया, माँ आप कैसी हैं आप, और अचानक से कैसे आई? तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था इसलिए मिलने चली आई। माँ आई हो तो 1 दिन के लिए रुक जाओ प्लीज। हाँ कमला बहन जी, बेटी के पास 1-2 दिन रुक जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो 1 दिन के लिए रुकूंगी। अरे ये तेरे हाथ में कैसे लगी? माँ छोटी सी चोट है, जाने दीजिए। आइए बहू, इनके खाने के लिए कुछ ले आओ। जी माँ जी। तब तो कमला दोपहर का उनका बना हुआ चाय नाश्ता ही करती है। फिर सब लोग 5 बजे दोपहर का खाना खाते हैं। ये बात कमला को बहुत अजीब लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। और फिर रात का 9 बजे का टाइम हो जाता है। नैना, तुझे कितना कुछ सिखाकर भेजा था, इसके बाद भी तू ऐसे काम कर रही है। 9 बज गए, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भी भूख लग रही है। अपने ससुराल वालों के बारे में जरा तो सोच। जरा नहीं माँ, मैं तो हमेशा अपने ससुराल वालों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। मेरा मतलब, अभी इन लोगों का खाने का टाइम नहीं हुआ है। सभी लोग रात के 1 बजे ही डिनर करते हैं। आपको भी इस वक्त डिनर करना पड़ेगा क्या? पर खाना तो 8 बजे तक बन जाता है और खा भी लेते हैं। अगर तू अब बनाएगी और सब 1 बजे खाएंगे तो तू सोती कब है? माँ, आपकी बेटी को इस घर में सब कुछ मिल गया सिवाय नींद और आराम के। 2-3 बजे सोती हूँ। क्या? मुझे सुरीली बहन जी से बात करनी होगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा कुछ तो खाने को दे दे और तू भी मेरे साथ खा ले। फिर दोनों माँ बेटी छुपकर कमरे में जाकर फल काट कर खा लेती हैं। फिर नैना डिनर बनाकर 1 बजे डाइनिंग टेबल पर लगा लेती है और सब लोग खाते हैं। घर का सारा काम करने की वजह से नैना को थकान होती है। वह उठकर सास को खाना देती है। इतने में सर चकरा जाता है, लेकिन अंकुर संभाल लेता है। नैना, नैना तुम ठीक तो हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बस चक्कर आ गया था। दामाद जी, ये सिर्फ थोड़ा सा चक्कर नहीं है। आप लोग जो मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं ये उसका प्रभाव है। सोचा था मैं आप लोगों से कल सुबह बात करूंगी, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकती। देखिए मेरी बेटी की क्या हालत है। रात के 1 बजे आधी दुनिया सो रही होती है, तब आप लोग खाना खा रहे हैं और सो जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी क्या करती है? आप लोगों के जूठे बर्तन साफ करती है, अपनी नींद को गंवाती है। आपको पता है लेट खाना खाने से शरीर में कितनी बीमारी बढ़ती है। अगले दिन का काम समय पर नहीं होता, ना पाचन क्रिया ठीक से होती। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन आपके साथ भी हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अपना डिनर करने का समय बदलें। मेरी बेटी कब तक भूखी रहकर आप लोगों के लिए आधी भूख मारकर खाना बनाएगी? सोचिए, आपकी बेटी ससुराल में जाएगी, उसके साथ ऐसा हो तो क्या बीतेगी आप पर? ये सब सुनकर सभी ससुराल वालों की आंखें खुल जाती हैं। कमला बहन जी, इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं बहू के बारे में, और बहू ने भी हमसे कोई जिक्र नहीं किया। बेचारी चुपचाप सहती रही। हाँ नैना बहू, तो हमसे एक बार कहती तो सही। हम सब लोग सुधरने की कोशिश करते, लेकिन अब हम खुद को बदलेंगे और समय पर भोजन करेंगे, जिससे तुझे भी तकलीफ नहीं होगी और दिनचर्या भी सबका सही बीतेगा। शुक्रिया पापा जी। इस प्रकार गरीब माँ अपनी गरीब बेटी के भले के लिए ससुराल वालों को समझाती है, जिसके बाद ससुराल वाले रात के 1 बजे डिनर करना छोड़ देते हैं और नियम से 8-9 बजे डिनर करके सब सो जाते हैं। इससे नैना को भी अपने पति के साथ समय मिलता है और वह खुशी खुशी रहने लगती है।